नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक वेग व त्वरण की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस की बात की, जो कि काफ़ी इजी टॉपिक था। सर्वप्रथम हम इसकी शुरुआत करने से पहले इन दोनों में अंतर देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। जैसे अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग की हमने बात की थी, तो उसका मतलब क्या था। जैसे अरीय यानी रेडियल की हम बात करें तो ओपी के डायरेक्शन में लगने वाला त्वरण या वेग वो क्या कहलाता है, रेडियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक इसी प्रकार से इसके ओपी के लंबवत लगने वाला हमारा वेग क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेलोसिटी, और त्वरण ट्रांसवर्स एक्सेलरेशंस कहलाता है। ओके, आज हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की। ओके, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, टेंजेंशियल यानी स्पर्शरेखा को हम काम में लेंगे। और हम यह भी जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल की गति की व्याख्या हम यदि समतल में करना चाहते हैं, किसी भी समतल में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उसी समतल में एक प्रारंभिक रेखा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने OX एक प्रारंभिक रेखा ली। उसके बाद हम उस वक्र को डिराइव करते हैं जिस पर वो हमारा पार्टिकल गति कर रहा है, और किसी समय t पर हमने माना पार्टिकल की कोई स्थिति ली P पॉइंट। ओके, तो उस समय हमने उस वक्र पर एक स्पर्श रेखा खींची, किसके साथ, OX के साथ, तो वो साई एंगल बना रही है। ठीक इसी प्रकार से हमने डेल्टा t बाद उसकी एक अदर स्थिति ली जो कि Q पॉइंट है। ओके, और उस पॉइंट पर हमारी स्पर्श रेखा कितना एंगल बना रही है, साई प्लस डेल्टा साई। ओके, यह बात तो हो गई इसको निर्देशित करने की। सेकंड बात आती है कि वेग की या त्वरण की। जैसे वेग की बात आती है तो वहाँ पर हमारे पास विस्थापन परिवर्तन की दर का होना जरूरी है, और त्वरण की बात आती है तो हमारे पास वेग में परिवर्तन की दर का होना ज़रूरी है। जैसे विस्थापन की परिवर्तन को दर यदि हम यहाँ पर लेना चाहेंगे तो स्पर्शरेखीय वेग के लिए तो कौन सी होगी हमारी, इस डायरेक्शन में, स्पर्शरेखा के डायरेक्शन में। ओके, और नॉर्मल वेग के लिए कौन सी होगी, इस स्पर्शरेखा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है और जो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे P से Q तक चलते हैं तो हमारे पास इसका विस्थापन क्या है, ये PQ आरक है। ओके, अब इस PQ आरक को हम दो डायरेक्शन में रिजोल्व करा सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर में। इसके लिए हम Q पॉइंट से हमारी इसको मान लो, कोई भी मान लो, आप मान लो जैसे y मान लो, ये y P मान लो, यानी स्पर्शरेखा। कहने का मतलब हुआ कि स्पर्शरेखा पर हम Q पॉइंट से एक लंब डालते हैं QM। ओके, तो हमारे पास इसके अनुदिश विस्थापन आ गया PM और इसके परपेंडिकुलर विस्थापन आ गया QM। ओके, अब इन्हीं विस्थापन को यूज में लेते हुए हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी की गणना करेंगे। ओके, जैसे लेट P एंड Q बी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम T एंड डेल्टा T प्लस डेल्टा T रेस्पेक्टिवली। टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P, कहाँ पर ले रहे हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, P पॉइंट पर। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में किस में परिवर्तन होना ज़रूरी है, विस्थापन में परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो हमने नोट किया कि P पॉइंट पर स्पर्शरेखा के अनुदिश हमारा विस्थापन कितना है, PM है। ओके, तो PM लिमिट डेल्टा T टेंड टू 0 अपॉन डेल्टा T। PM की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस त्रिभुज को काम में लेंगे QMP, और जहाँ पर ये हमारा एंगल यदि हम ले लें QPM। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी PM की, PM इज इक्वल टू PQ कोस एंगल QPM। ओके, QPM अपॉन डेल्टा T। और इसके साथ हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं जिनको हमें याद रखना होता है कि लिमिट डेल्टा T लिमिट जैसे यहाँ पर कौन सा पॉइंट है P और Q, जिसके लिए हम आरक और जीवा को ले रहे हैं। आरक कौन सा है, ये PQ, और जीवा भी कौन सी है, ये PQ। ओके, तो लिमिट Q टेंड टू P, यानी ये यदि हमारा Q पॉइंट P के संपाती हो, ओके, तो उस समय हमारे आरक और इस जीवा का अनुपात क्या होगा,
1 होगा, यानी आर्क पी क्यू अपॉन चौड़ पी क्यू इज इक्वल टू 1। और ठीक इसी प्रकार से जैसे यदि हमारा कोस का कोई एंगल बिल्कुल किसके 10 जा रहा है, 0 के 10, तो उसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं किसके एक्सपांशन से, टेलर एक्सपांशन से। ओके, अब इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आर्क तो हमारे पास हमारे पास यहाँ पर ये जैसे पी क्यू क्या है, जीवा तो पड़ी है, लेकिन हम इसमें किसका भाग दे देंगे, इस डेल्टा टी समय में जो हमारे पास आर्क आ रहा है डेल्टा एस का, तो इसके लिए हमने ऊपर नीचे डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास बन गया पी क्यू डेल्टा एस मल्टीप्लाई विथ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये एंगल विथ कॉस। अब लिमिट अप्लाई करने पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये कन्वर्ट हो गया डी एस अपॉन डी टी, यानी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई डी एस अपॉन डी टी। अब बात करते हैं हम नॉर्मल वेलोसिटी की एट पॉइंट पी, तो वो आएगी लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 क्यू एम। क्यू एम कौन सा है, ये हमारा क्यू एम, जो कि किससे प्राप्त हो रहा है हमारे पास, क्यू पॉइंट से स्पर्शरेखा पर लंब डालने से। ओके, जो कि इसका लंबवत स्पर्शरेखा का लंबवत विस्थापन है। ओके, क्यू एम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसी त्रिभुज को काम में लेंगे। क्यू पी एम से क्या प्राप्त होती है इसकी वैल्यू, पी क्यू साइन एंगल क्यू पी एम अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर भी वो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी हम इस फॉर्मूले को प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमने ऊपर नीचे यहाँ पर भी डेल्टा एस का भाग गुणा करवाया। ओके, और हम जानते हैं कि साइन यदि एंगल हमारा छोटा हो और वो 10 to 0 जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम जैसे क्या करें, एक अदर फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि लिमिट थीटा 10 to 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो इसको काम में लेने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एंगल क्यू पी एम का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, तो ये टर्म 1 हो जाएगी और ये बन जाएगी डी एस अपॉन डी टी, ये टर्म 1 हो जाएगी उस फॉर्मूले से। लेकिन ये टर्म क्या हो रही है, लिमिट एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू लिमिट क्यू पी एम एंगल 10 to 0 एंगल क्यू पी एम किसके 0 के इक्वेट हो रहा है, तो इस वजह से ये हमारा नॉर्मल वेलोसिटी 0 हो गया। यानी हमारे पास यहाँ पर केवल क्या है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अब बात करते हैं हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एसिलेशन की। तो इसके लिए भी हम इस प्रकार का एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, जिस पर उसका प्रारंभिक रेखा के साथ स्पर्शरेखा का एंगल है साई, और क्यू पॉइंट पर साई प्लस डेल्टा साई है। ओके, और इस स्पर्शरेखा के अनुदिश हमारी वेलोसिटी क्या है, वी है, और पी पॉइंट पर और यहाँ पर स्पर्शरेखा के अनुदिश वेलोसिटी क्यू पॉइंट पर वी प्लस डेल्टा वी है। ओके, यहाँ पर भी जैसे हम किसका रिजोल्व करवाएंगे, वेग का रिजोल्व करवाएंगे, किसके डायरेक्शन में, ओपी के डायरेक्शन में, स्पर्शरेखा के डायरेक्शन में, और इसके परपेंडिकुलर। ओके, बिल्कुल आसान है। जैसे हमने लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी, तो लिमिट डेल्टा टी 10 to 0 कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट क्यू अलोंग टेंजेंट एट पी माइनस टेंजेंशियल वेलोसिटी एट पी। यानी जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में स्पष्ट किया था कि इसको हम जो वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है उसको इसके डायरेक्शन में रिजोल्व करवाएंगे, और रिजोल्व कराने पर जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो रही है उसको इससे डायरेक्शन में जो हमारे पास पहले से वेलोसिटी पड़ी है उसको माइनस करवाएंगे, यानी वेलोसिटी का परिवर्तन लेंगे समय के सापेक्ष, तो हमारा कौन सा एक्सेलरेशन आ जाएगा जिस डायरेक्शन में हम उसको ले रहे हैं। ओके, तो हम जैसे रिजोल्व किसको करवा रहे हैं, यहाँ पर डेल्टा वी प्लस वी को, और रिजोल्व कराने के लिए हमने पढ़ रखा है कि पिछले क्लासों में, जैसे यदि ये हमारी कोई वेलोसिटी है, ये एंगल बन रहा है, तो इस डायरेक्शन में होगा वी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में होगा वी साइन थीटा, यानी जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ तो कॉस आएगा और उसके दूसरे वाले के साथ हमारा साइन आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंगल कितना है इन दोनों के मध्य,
डेल्टा साई का, तो इस डायरेक्शन में यदि हम रिजोल्व कराएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी प्लस वी मल्टीप्लाई विथ कॉस डेल्टा साई। ओके, और इसके परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, डेल्टा वी प्लस वी साइन डेल्टा साई। ओके, तो हमने इसकी जैसे कंपोनेंट पी का कंपोनेंट क्यू पॉइंट का पी बिंदु पर, या हम कह सकते हैं स्पर्श पी बिंदु पर स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में वैल्यू रख दी, और पी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश वेलोसिटी क्या है वी, उसको हमने माइनस कर दिया अपॉन डेल्टा टी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने माइनस वी को बाहर कॉमन ले लिया, और हमने नोट किया कि 1 माइनस कोस डेल्टा साई किसका फॉर्मूला एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर डेल्टा साई बाई 2 का। तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, और इसके साथ हम इसको उस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहेंगे, लिमिट डेल्टा साई बाई 2 टेंड टू 0 साइन डेल्टा साई बाई 2 अपॉन डेल्टा साई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर नीचे डेल्टा साई अपॉन 2 का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, तो हमारे पास ये बन जाता है इस फॉर्म का, और यहाँ पर जैसे हमने इसको डेल्टा टी का भाग दे के इसको भी सेपरेट करवा दिया, और इसके साथ हम जानते हैं कि कोस अलग कोण के लिए क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पर जैसे हम यह प्रक्रिया करवाते हैं तो ये वैल्यू हमारी 1 में कन्वर्ट हो रही है, और ये बन रहा है डी साई अपॉन डी टी, लेकिन इसकी वजह से हमारा यह सेकंड टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया डी वी अपॉन डी टी। ओके, और हम इसको लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी को डी वी अपॉन डी एस डॉट डी एस अपॉन डी टी, या इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस, या डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये हम क्वेश्चन में रिक्वायर्ड के अनुसार इसके अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नॉर्मल एक्सेलरेशन की। आप साथ में लिखने का प्रैक्टिस करें, और जिससे कि आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, और इसके साथ आप एक बार वीडियो देखने से पहले बुक से देख लें कि किस प्रकार से कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं, तो और आसान हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर हमारा रिजोल्व पार्ट क्या आएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए क्यू पॉइंट पर पी के डायरेक्शन में पी बिंदु पर, ओके, वो आएगा हमारा डेल्टा वी प्लस डेल्टा वी मल्टीप्लाई विथ साइन डेल्टा साई, क्योंकि ये इन दोनों के मध्य एंगल कितना है डेल्टा साई, तो हम इसको इसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करवा रहे हैं। ओके, कौन से पॉइंट पर, हमारे पी पॉइंट पर। ओके, तो ये इसका नॉर्मल वैल्यू आ गया किस कौन से पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए। ओके, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज एट क्यू अलोंग द नॉर्मल एट पी माइनस नॉर्मल वेलोसिटी एट पी। नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास पी पॉइंट पर क्या है 0, कोई नॉर्मल वेलोसिटी हमारे पास नहीं है, तो हमने केवल इसकी वैल्यू रखनी है। ओके, क्यू पॉइंट पर वेलोसिटी की क्यू पॉइंट की वेलोसिटी की पी पॉइंट पर नॉर्मल कंपोनेंट की। ओके, उसके बाद हमने डेल्टा टी का भाग दे के इसको इस प्रकार से सेपरेट कर देना है, और यहाँ पर भी हम उस फॉर्मूले को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, साइन के फॉर्मूले को ऊपर नीचे डेल्टा साई से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ओके, अब जैसे यह तो हमारा लिमिट के अप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, यानी इसके मल्टीप्लाई में जितनी भी टर्म आएगी वो 0 हो जाएगी, यह 1 हो जाएगा, और यह बन जाएगा हमारा डी साई अपॉन डी टी, और ये हमारा वी तो वी रहेगा, यानी हमारे पास नॉर्मल त्वरण की वैल्यू आ गई वी डी साई अपॉन डी टी, या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे डी एस से मल्टीप्लाई करवाया, और हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, यानी ये वी हो गया वी स्क्वायर अपॉन रो आ गया, जो कि किसकी वैल्यू हमारे नॉर्मल एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं हम क्वेश्चनों की। ओके दोस्तों, मैं भी वैसे स्टूडेंट ही हूँ, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भविष्य में आपको इस प्रकार के और बेटर
सेवाएं प्रोवाइड करवा सकें। क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है पहले पढ़ लेते हैं। एक कर्ण चक्रज जिसमें एक समान वेग से चलता है, किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यह भी सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर अभिलंबिक त्वरण इसकी चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, चक्रज दे रखा है। ओके, चक्रज का वैल्यू रख दिया। उसके बाद इसके साथ हमें क्या दे रखा है, किसी बिंदु पर इसका त्वरण ज्ञात करिए। केवल जब त्वरण की बात करें तो वहाँ पर हम कौन सा त्वरण लेते हैं, त्वरण का परिमाप लेते हैं। ओके, यदि जैसे केवल हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला गया या नॉर्मल एक्सेलरेशन बोला गया तो वहाँ पर केवल हम उसकी बात करते हैं, लेकिन त्वरण की बात आती है तो हम इसका क्या लेते हैं, रिजल्टेंट। ओके, तो पहले हम इसकी वेलोसिटी ज्ञात करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी के द्वारा ही हम किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण की। ओके, तो वेलोसिटी भी हम क्या लेंगे, रिजल्टेंट ही लेंगे। तो वेलोसिटी रिजल्टेंट क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्कोर प्लस नॉर्मल वेलोसिटी का स्कोर का अंडर रूट। और हम जानते हैं कि हमारे पास नॉर्मल वेलोसिटी 0 होती है, जैसा कि अभी हमने देखा। ओके, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई क्या, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, v। इसमें क्या दे रखा है, एक समान वेग से चलता है। ओके, यानी इस जो हमारा चक्रज बन रहा है उस पर पार्टिकल एक समान वेग से चल रहा है, तो उसके जो टेंजेंशियल वेलोसिटी 0, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, वो निश्चित वेग से चल रहा है, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन की, नॉर्मल एक्सेलरेशन की। तो उसका फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर अपॉन रो। तो रो की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास रो का फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू ds अपॉन डी साई। ds अपॉन डी साई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से प्राप्त करते हैं, जो कि क्या आती है, 4a cos साई, यानी हमने इसका डी साई के सापेक्ष अवकलन किया। ओके, सेकंड स्टेप में हमने रो की वैल्यू रख दी, तो आ गई, रो की वैल्यू रखने पर हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, v स्क्वायर अपॉन 4a cos साई। और हमने बात की, पहले शुरुआत में ही बात कर ली थी कि जहाँ पर हम केवल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम उसका क्या लेंगे, रिजल्टेंट। और पहले हमने वेग का रिजल्टेंट लिया, क्योंकि त्वरण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, वेग का मान भी होना ज़रूरी है। किस फॉर्मूले के अनुसार, जो हमारा इसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो देख लीजिए। इसमें क्या होना ज़रूरी है, वेग वेलोसिटी की वैल्यू होना ज़रूरी है। ओके, जो कि हमारे पास क्या थी, कांस्टेंट थी। और वेलोसिटी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए भी हमने उसका रिजल्टेंट ही लिया। ओके, तो यहाँ पर जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास 0 आया और नॉर्मल एक्सेलरेशन की यह वैल्यू आई, इसको पुट कर दिया, इसका स्क्वायर है, तो हमारे पास ये आ गई इसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन। ओके, अब नॉर्मल एक्सेलरेशन में हम cos साई को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर साई। और साइन स्क्वायर साई में हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास जो चक्रज का इक्वेशन दे रखा है वहाँ पर s इज इक्वल टू 4a साइन साई है, यानी यहाँ से हम साइन साई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। साइन साई की वैल्यू ज्ञात करके हमने यहाँ पर पुट की, तो हमारे पास आ गया s स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जैसे हमने इसका LCM लिया तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। ओके, और एक्चुअली हमें क्या पूछा, क्या प्रूव करना है, चक्रज के आधार से दूरी के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, तो ये क्या प्राप्त हो गया, हमारा वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन अभिलंबिक त्वरण, ओके, किसके परपेंडिकुलर आ गया, उसके आधार से डिस्टेंस के। ओके, ये जैसे किसी पॉइंट की बात करें तो
ओके, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके वीडियो के सेकंड पार्ट में प्राप्त करेंगे। यदि आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन हो तो ज़रूर प्रोवाइड करवाएं, ताकि मैं आपको और बेटर सेवाएं प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद। माई सेल्फ सुरेंद्र क्लेरी, मैं भी स्टूडेंट हूं।